एसडीएम शिलाई और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मीनस में बीते 6 दिनों से बंद NH 707 का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण का कार्य कर रही निजी कंपनी को जल्द NH 707 को बहाल करने के निर्देश दिए। बीते सोमवार को इसी जगह पर पहाड़ी दरकने से 3 लोगों की जान गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर मीनस के पास बीते 6 दिनों से यातायात की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से जोड़ने वाली मीनस विकासनगर मुख्य सड़क भी वाहनों के लिए बीते 6 दिनों से बाधित है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करने में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एसडीएम शिलाई सुरेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले हिमाचल और उत्तराखंड सड़क को बाईपास बनाकर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद NH 707 को भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, पिछले जो 17 जनवरी को यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, तो उसके बाद हम यहाँ का विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ से जो रोड है, चाहे यहाँ से हम शिलाई की तरफ आते हैं और विकासनगर वाली जो रोड है यहाँ पे वो बंद है। तो उसके बाद इसको हमारा उद्देश्य यही है कि जो विकास नगर वाली सड़क है उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है वो थ्रू किया जाए। तो उसी पे ही काम चल रहा है। एक बार हम विकास नगर वाली जो सड़क है इसको थ्रू करेंगे और उसके बाद जो हमारा चौपाल की तरफ को जाता है रोड, उस पे काम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे अभी भी स्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो ये विकास नगर वाली सड़क है इसको हम जल्दी से जल्दी थ्रू करें। सिरमौर जिला से सटे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी संजय कुंडू सिरमौर जिला में पहुंचे। डीजीपी अपने इस दौरे के दौरान बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ यहां पर तैनात जिला पुलिस और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जिला मुख्यालय नाहन में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि उत्तराखंड की करीब 100 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश करीब 2 किलोमीटर सीमाएं सिरमौर जिला की सीमा से लगती हैं। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर पुलिस किस तरीके से काम करेगी, उस बारे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वह जिला में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी उत्तराखंड और डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हिमाचल पुलिस को पत्र लिखा गया था और सुरक्षा में सहयोग की अपील की गई थी। देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है और उसमें बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि बॉर्डर से आर्म्स की स्मगलिंग, लिकर की स्मगलिंग, करेंसी जो नोट है इनकी स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग और जो पीओज हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का भय रहता है। तो उसके लिए मैं नाहन पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने ऑलरेडी इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स में नाका एस्टेब्लिश कर लिया है और सुचारू रूप से ये इंटरस्टेट बॉर्डर को आज के दिन में कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी स्वयं जाऊंगा और सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी विद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है ये सुचारू हो। दोनों स्टेट्स के डीजीपी ने मेरे से बात की है और मेरे को पत्र भी लिखा है, तो इसलिए भी मैं बॉर्डर देखना चाहता हूं। थोड़ा बॉर्डर हमारा शिमला का लगता है, लेकिन शिमला का जो बॉर्डर है उसमें उत्तराखंड में इतनी आबादी नहीं है। लेकिन जो सिरमौर का बॉर्डर है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे उत्तराखंड का हो, ये घनी आबादी वाला एरिया है और दूसरी तरफ कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी पड़ती हैं और हम उधर भी जाएंगे, देख के आएंगे। और मेरे को लगता है कि ये विजिट के बाद और मीटिंग करने के बाद हमारी फोर्स टोटली प्रिपेयर्ड होगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव करवाने की। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2 मार्च से शुरू होने वाला है, जबकि प्रमुख देवी देवता 28 फरवरी को पहुंच जाएंगे। इसको लेकर सर्व देवता समिति के समस्त कारदारों ने पंडाल का निरीक्षण किया। समिति ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि 15 फरवरी तक देवताओं के बैठने के स्थान को खाली करवा दिया जाए। सर्व देवता समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि जहां देवी देवता शिवरात्रि मेले के दौरान बैठते हैं वह स्थान खाली नहीं हुआ है, जबकि मेले के लिए बहुत कम समय रह गया है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि 15 फरवरी तक देवताओं के बैठने के स्थान को खाली करवाया जाए।
ताकि शिवरात्रि मेले की परंपरा को शांति से निभाया जा सके और देवी देवताओं के कारदानों को बुलाकर उन्हें दिए हुए स्थान पर देवता को बिठाने के लिए आग्रह किया जा सके। अन्यथा अगर समय रहते देवी देवताओं के स्थान चिन्हित न किए गए तो देवी देवताओं के पड्डल पहुंचने पर बैठाना मुश्किल होगा। यह हरा क्योंकि हमारी शिवरात्रि 2022 की मार्च में आने वाली है और पड्डल में जो हालात बनी है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का, उसका सामान जहाँ देखते बैठना पड़ा हुआ है, उस मटेरियल को उठाने के लिए पहले ठेकेदार से बात की थी। उसने हमें एडीएम साहब भी गए थे, तो उसने उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 15-20 फरवरी तक इसको उठा देंगे। तो दोबारा आज जब हम गए तो हमने प्रशासन से हमारी ये अनुरोध है कि 15 फरवरी तक ये खाली हो जाए कि ताकि हमारे देवी देवता सुचारू रूप से बैठ सके और शिवरात्रि जो है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मना सके। मंडी पठानकोट हाईवे पर यातायात नियमों की उल्लंघना पर पुलिस की ढीली कार्रवाई शहरवासियों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। शहर के संकीर्ण बाजार में ओवरलोडेड ट्रक के प्रवेश से शनिवार को फिर वाहनों की रफ्तार हाईवे पर थम गई। आपात वाहनों का भी गुजरना मुश्किल हो गया। यातायात नियमों को ताक पर रखकर पंजाब राज्य से मंडी जिला के जोगिंदरनगर से होकर पालमपुर की ओर गुजरे एक मालवाहक ट्रक ने हाईवे पर गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को परेशानी में डाल दिया। शहर के मुख्य बाजार में जाम के दौरान राहगीरों को भी गुजरने में दिक्कत रही। दरअसल तूड़ी से भरे एक ओवरलोडेड ट्रक के मुख्य बाजार में प्रवेश करने से यह दिक्कत पेश आई। इस दौरान सड़क पर गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की तारें भी टूटने से बाल बाल बची। राहत की बात यह रही कि ट्रक में सवार लोगों और शहर वासियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ ट्रक को शहर से बाहर निकाला। यातायात पुलिस को भी बाजार से ट्रक को बाहर निकालने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के चलते हिमाचल की राजधानी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते मौसम की सूचना जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में सैलानियों को मिली, वैसे ही उन्होंने पहाड़ों की रानी शिमला की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इसी बीच शिमला घूमने आए सैलानियों ने कहा कि बर्फबारी की सूचना मिलते ही वह शिमला पहुंचे और उन्होंने इस तरह का नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा। इस बर्फबारी में बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार भी बढ़ने लगा है। बर्फबारी के दीदार से सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हम पहली बार आए वैसे तो हम सब यहाँ पे आए घूमने, बहुत ही अच्छा है हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की फाहें गिरना शुरू हो गई है। मंडी जिला के सराज क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी बागरशनौगी में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे पहाड़ी लोगों को फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखने में बर्फबारी काफी अच्छी लगती है, लेकिन ये बर्फबारी लोगों को यातायात, पानी और बिजली की सुविधा से महरूम कर देती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।